वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। फिल्म सीता द इनकारनेशन के मेकर्स ने किया बड़ा खुलासा। सीता का रोल करीना को नहीं किया गया था कभी भी ऑफर। फिल्म सीता द इनकारनेशन का पोस्टर फाइनली रिलीज हो गया है और ये कंफर्म भी हो गया है कि आखिर फिल्म में सीता कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत बनेंगी। लेकिन पिछले कुछ वक्त से माता सीता के रोल को लेकर कई खबरें सामने आईं। पहले माँ सीता का रोल करीना कपूर खान और दीपिका पादुकोण में से किसी एक को देने की खबरें सामने आई थी। बताया तो ये भी जा रहा था कि करीना कपूर खान ने माता सीता का रोल निभाने के लिए 12 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस की डिमांड भी की है, जिसके चलते करीना काफी ट्रोल भी हुई थी। हालांकि अब इन सब बातों पर विराम लगाते हुए फिल्म द इनकारनेशन के स्क्रीन प्ले राइटर मनोज मुंतशिर ने बताया है कि माँ सीता के रोल के लिए फिल्म के मेकर्स की पहली चॉइस हमेशा से ही कंगना थी। फिल्म के मेकर्स में से एक मनोज मुंतशिर ने अब इस बात को कंफर्म करते हुए कहा कि करीना कपूर खान या दीपिका पादुकोण को माता सीता का रोल ऑफर करने वाली बात केवल एक अफवाह थी। हमने जब भी माँ सीता के किरदार की कल्पना की थी तो इस रोल के लिए सिर्फ और सिर्फ कंगना ही फिट बैठ रही थी। आप पर्दे पर जब भी उन्हें देखेंगे तो आप माँ सीता के किरदार में उनसे बेहतर शायद ही कोई और देख पाएंगे। खबरों की माने तो फिल्म के मेकर्स एक यंग एक्ट्रेस की भी तलाश कर रहे हैं जो माँ सीता के बचपन का रोल निभाएगी। द इनकारनेशन एक एपिक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी जिसे अलौकिक देसाई डायरेक्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी भी रिलीज हुई थी, जिसमें एक्ट्रेस ने पॉलिटिशियन जयललिता का किरदार निभाया था। इस फिल्म को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला था। प्रियंका चोपड़ा ने भारी विरोध के बाद मांगी माफी। सोशल मीडिया पर कहा, मुझे खेद है, मैंने आपको निराश किया। इंटरनेशनल फेम बन चुकी प्रियंका चोपड़ा हाल ही में अपने एक शो को लेकर चर्चा में हैं और ऐसे में अब प्रियंका चोपड़ा जोनस ने अपने एक फैसले के लिए फैन से माफी भी मांगी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर द एक्टिविस्ट नाम के रियलिटी शो का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस शो को प्रियंका दूसरे इंटरनेशनल पर्सनालिटीज के साथ मिलकर जज करने वाली थी, लेकिन बीते दिनों शो के फॉर्मेट को लेकर प्रियंका और शो मेकर्स की जमकर खिंचाई हुई, जिसके बाद मेकर्स ने शो का फॉर्मेट बदल दिया है। ऐसे में अब विवाद को देखते हुए प्रियंका चोपड़ा ने लोगों को निराश करने के लिए सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने शो के फॉर्मेट को लेकर निराश हुए लोगों से माफी मांगी है। प्रियंका ने लिखा है, बीते हफ्ते में लोगों की आवाज की ताकत को देखकर प्रभावित हुई थी। एक्टिविज्म को उसके प्रभाव और कारणों की वजह से ताकत मिलती है। जब लोग एक साथ आकर किसी भी मुद्दे पर आवाज उठाते हैं तो उसका असर निश्चित रूप से देखने को मिलता है। आपकी आवाज को लोगों ने सुना है। एक्टिविस्ट एक ग्लोबल कम्युनिटी है जो इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए कड़ी मेहनत करती है, लेकिन उनकी बातें अक्सर लोगों तक नहीं पहुंच पाती। उनके द्वारा किया गया काम बेहद जरूरी है। ये चीज लोगों को न सिर्फ समझनी नहीं चाहिए बल्कि इसका जश्न भी मनाना चाहिए। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। आपको बता दें, एक्टिविस्ट का पूरा विवाद शो के होस्ट और शो के फॉर्मेट को लेकर हो रहा है। शो में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के बीच कॉन्टेस्ट करवाने के लिए शो और होस्ट को ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल लोगों ने शो और कंपटीशन को मिक्स करने पर शो के खिलाफ आवाज उठाई है। भारी विरोध के बाद मेकर्स ने अब द एक्टिविस्ट शो का फॉर्मेट बदल दिया है और अब इसे एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर पेश किया जाएगा। इस शो को प्रियंका चोपड़ा, ऊशर, जूलियन मूरे होस्ट कर रही हैं। वहीं अगर प्रियंका के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो हॉलीवुड फ्रेंचाइजी मैट्रिक्स की चौथी फिल्म द मैट्रिक्स रेसरेक्शंस में नजर आएंगी। इसके अलावा उनकी वेब सीरीज सीटाडेल भी रिलीज को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट।
प्रभास के वेट गेन से परेशान हैं ओम रॉथ। यूके में प्रभास का होगा स्पेशल बॉडी चेकअप। पिछले कुछ दिन पहले प्रभास की एक पिक्चर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। इस तस्वीर को देखने के बाद प्रभास के फैंस भी हैरान रह गए थे। दरअसल पिक्चर्स में प्रभास कृति सेनन के साथ नजर आए थे, लेकिन प्रभास का वजन काफी बढ़ा हुआ दिख रहा था। इतना बढ़ा हुआ कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल सा हो रहा था। ऐसे में फिल्म आदि पुरुष के डायरेक्टर अब काफी परेशान हैं। सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के बीच हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म आदि पुरुष हो सकती है। माना जा रहा है कि आदि पुरुष का बजट तकरीबन 400 करोड़ का भी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आदि पुरुष की कहानी रामायण पर बेस्ड है। प्रभास इस फिल्म में भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं और अब इस फिल्म की शूटिंग भी जल्द शुरू होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आदि पुरुष में भगवान राम की भूमिका निभाने के लिए प्रभास को बाहुबली की तरह ही विशाल बॉडी बनानी होगी। लेकिन बीते दिनों प्रभास की जो तस्वीरें सामने आई थी, उसने फैंस के साथ आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम रात को भी हैरान कर दिया है। एक रिपोर्ट की माने तो प्रभास का वजन काफी बढ़ गया है। ऐसे में राम के किरदार में आदि पुरुष की शूटिंग शुरू करने से पहले डायरेक्टर प्रभास की बॉडी पर काम करना चाहते हैं। ओम रात के लिए फिलहाल इस समय मेन एक्टर्स के लुक को तय करना बेहद जरूरी है। तो वहीं कृति सेनन सीता के रोल में है। मिमी में प्रेग्नेंट औरत की भूमिका निभाने के बाद कृति सेनन ने अपना 15 किलो वजन बढ़ाया था और अब वो अपना वजन सीता के लिए काफी कम भी कर रही हैं। वो इसके लिए पिछले कई दिनों से जिम में पसीना भी बहा रही हैं। दूसरी तरफ प्रभास का बढ़ता वजन ओम रॉथ के लिए परेशानी बन गया है। आदि पुरुष में भगवान राम का रोल प्ले करने के लिए अपने बॉडी पर प्रभास को काफी बारीकी से काम करना होगा। इसके लिए प्रभास यूके जा रहे हैं। यूके में प्रभास का स्पेशल बॉडी टेस्ट किया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि आखिर उनका वजन किस वजह से बढ़ रहा है। जांच के बाद प्रभास की बॉडी और हेल्थ को फिर से सही आकार में लाने की प्लानिंग बनाई गई है। आपको बता दें कि ये फिल्म 11 अगस्त 2022 को सिनेमाघर में रिलीज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।